ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज की हमारी टॉपिक है यूपी बोर्ड के क्लास 9th एंड 10th दोनों क्लासेस में आपको मिलेगा ये टॉपिक। उसको बोलते हैं पंक्चुएशन। नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत आपको एक सेंटेंस में कैपिटल लेटर कहाँ पे प्रयोग किया जाए या फिर कोई सिंबल कहाँ पे प्रयोग किया जाए, ये सारी चीज़ें उसमें जानने को मिलती हैं। और इसके लिए आपको 2 मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं, क्लास 9th में भी और 10th में भी अलग अलग। तो हम लोग बोर्ड की बात करेंगे, क्लास 10th की बात करेंगे तो उसमें आपको 2 अंक का ये मिलेगा क्वेश्चन। इसमें आपको वही सिंबल कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, इसको सीखना है हमें। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यही टॉपिक। अब पंक्चुएशन की बात करें हम, तो पंक्चुएशन में आपको पहले तो मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हूँ और इसको मैं 2 वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। इसमें पहला जो मैं बताऊंगा पंक्चुएशन का कैपिटल लेटर कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो जो वास्ट टाइम है वो तो बढ़िया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्किप करके देखते हैं लोग तो शायद लंबा वीडियो होने के कारण लोग नहीं देखते होंगे। सो मैंने सोचा कि अब से मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि सभी लोग इसको पूरा एंजॉय कर सकें और कुछ सीख सकें। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पंक्चुएशन की। तो पंक्चुएशन में पहला जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसमें मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। पहला जगह देखिए, फिर से मैं बताना चाहूँगा कि कैपिटल लेटर का प्रयोग किसी भी शब्द में पहला अक्षर कैपिटल लेटर प्रयोग होता है, तो उसी की हम बात करने वाले हैं। तो कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पहली बात मैं करूँ तो वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इन द सेंस, ये तो सभी जानते हैं, कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे तो उस सेंटेंस में जो पहला शब्द होगा वो उसका पहला अक्षर कैपिटल में रहेगा, है ना। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाया है, शी हैज़ कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में जो पहला शब्द है सी, स्टार्ट ऐसे से हो रहा है तो इसमें जो एस है वो कैपिटल लेटर रहेगा, तो ये हो गया। फिर दूसरे में क्या है, कैन यू टेल मी हु यू आर। तो यहाँ पे भी जो स्टार्टिंग वर्ड है ये क्या है, कैन है, इसमें जो सी है पहला लेटर वो क्या आएगा, कैपिटल में रहेगा। दूसरा रूल आपका कहता है कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखाई देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा इन द सेंस कि किसी का नाम, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, है ना, नाम, तो उसको हम लोग उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं। द प्रिंसिपल हैज़ डिसमिस्ड प्रमोद। यहाँ देखिए प्रमोद, ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका जो पहला लेटर है ये क्या होगा, कैपिटल में रहेगा। अंडरस्टैंड। दूसरा लिखा, देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तरांचल। देहरादून, इसमें ये देहरादून जो है ये भी क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस का पहला वर्ड है इसलिए भी इसका पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, है ना। तो अगर आप प्रॉपर नाउन समझें इसको तो उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, या फिर इस सेंटेंस का पहला वर्ड है इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। फिर यहाँ पे आइए, उत्तरांचल, ये क्या है, ये भी प्रॉपर नाउन है तो इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर, जो भी पोएम हम लोग लिखते हैं, पोएम में देखेंगे 2 लाइन 4 लाइन का अलग अलग पोएम होता है, तो फिर जितने भी लाइन्स रहेंगे, जितने भी पंक्ति रहेंगे, सभी पंक्तियों में प्रत्येक लाइन में जो पहला अक्षर रहेगा वो कैपिटल लेटर ही रहेगा, है ना। तो देखिए लिखा है कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। इसमें क्या है, द माउंटेन, द में टी कैपिटल इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस का पहला वर्ड है तो पहला लेटर कैपिटल रहेगा। दूसरा हैड एक्वायरल, और देखिए नीचे इसी सेंटेंस का ये पार्ट है, मतलब द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड एक्वायरल पहले सेंटेंस का ही ये सेंटेंस क्या है, पार्ट है, तो ये स्मॉल होना चाहिए। लेकिन क्या मैंने बताया कि पोएम की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल रहेगा, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, कैपिटल होगा। अगला रूल कहता है कि ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए प्रत्येक शब्द, मतलब
भगवान के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उस शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। कैसे? कह रहे कि वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड, हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। किसमें? ईश्वर में। तो गॉड मतलब ईश्वर, इस ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया ये शब्द है, इस शब्द का पहला अक्षर कैपिटल। ओके, दूसरा एग्जांपल है गॉड इज ग्रेट। यहाँ पे देखिए गॉड तो जी कैपिटल, वैसे सेंटेंस का पहला अक्षर है तब भी कैपिटल होना चाहिए। तो गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। ही इज ऑलमाइटी, वह सर्वशक्तिमान है। ही, वह अर्थात ईश्वर। तो यह शब्द क्या है? ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया, तो इसलिए इसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। अगला रूल कहता है हमारा कि आई का प्रयोग। देखिए आई का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसके लिए बस एक ही रूल है कि आई का प्रयोग सेंटेंस में कहीं भी हो, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, मतलब कहीं पर भी आई का प्रयोग करेंगे हम तो कैपिटल लेटर का प्रयोग ही करेंगे। लेकिन कब? जब वो अकेले हो, है ना, अकेले। मतलब अगर इसको देखिए यहाँ पे आई का प्रयोग किया गया इस शब्द में तो यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे भी क्या है? स्मॉल है। लेकिन क्या जब इसका प्रयोग अकेले करना हो सेंटेंस में तो कहीं भी करेंगे, अकेले प्रयोग करेंगे तो कैपिटल लेटर में यूज़ करेंगे इसका। तो जैसे यू, ही एंड आई, तो बीच में आई है, मतलब हमारा रूल कहता है कि पहला शब्द कैपिटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई क्या बीच में है तो कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि आई का रूल है कि ये कहीं भी अकेले प्रयोग किया जाएगा तो ये क्या होगा? कैपिटल में होगा। और यहाँ पे भी आई हैव गॉट फर्स्ट प्राइज, तो यहाँ पे तो कैपिटल होना ही चाहिए क्योंकि पहला वर्ड है ना। तो ये आई का प्रयोग है। नेक्स्ट है दिनों के नाम, महीनों के नाम और महान ग्रंथों के नाम। इन सभी का पहला अक्षर आपको कैपिटल में ही प्रयोग करना होगा, स्मॉल में नहीं, है ना। कैसे? दिनों के नाम, तो इट इज़ हॉलीडे ऑन संडे, मतलब रविवार को छुट्टी होती है। फिर यहाँ पे इट इज़ वेरी हॉट इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, मतलब मई और जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है। अब अगर इसका ग्रंथ का नाम लेना चाहें तो ग्रंथ खास करके 4 ही हैं, 4-5 हैं, मतलब महाभारत है, रामायण या फिर गीता या फिर बाइबल है ना, या फिर कुरान है। तो उन सब का भी जब भी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उन सब का जो पहला लेटर रहेगा वो भी क्या करेंगे? कैपिटल में ही उसका यूज़ किया जाएगा। अगला रूल हमारा कहता है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर, डायरेक्ट स्पीच में, ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 होता है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इसमें आई सेड टू राधा आर यू कुकिंग फूड, तो आई तो कैपिटल रहेगा, सेड टू राधा, राधा क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल। फिर ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, आर यू कुकिंग फूड, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में मैंने बताया कि पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा, इसलिए यहाँ पे आर में ए क्या होगा? कैपिटल होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इसी में कहते हैं कि शी क्राइड व्हाट अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, मतलब क्या कि यहाँ पे वर्ड क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड है, तो इस पहले वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल में होगा। ओके, तो डब्ल्यू कैपिटल। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि किसी भी प्रोज या पोइट्री या फिर एसे या फिर कोई और भी मतलब हेडिंग लिखना हो तो उसका जब हम लोग हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग मतलब शीर्षक लिखेंगे, जब इसका शीर्षक लिखेंगे तो शीर्षक में आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड रहेंगे प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना होगा। ओके, कैसे एग्जांपल समझाता हूँ, पहले समझ लीजिए। प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, अपॉन, इनटू, है ना, अबव, ओवर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। और कंजक्शन की बात करें तो एंड, दैट, बिकॉज, लिस्ट, है ना, फॉर, इफ, ये सब क्या है? कंजक्शन है। तो कंजक्शन को भी छोड़कर, प्रीपोजिशन को छोड़कर और आर्टिकल को छोड़कर, आर्टिकल क्या है? ए है, एन है, द है, 3 आर्टिकल है। तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ड बचेंगे प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना होगा। एग्जांपल समझिए, लिखा अ लेटर टू गॉड, सॉरी अ लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, क्लास 9 से है ये। तो अ लेटर, देखिए मैंने बोला कि प्रीपोजिशन को छोड़ देना है, कंजक्शन को छोड़ देना है, आर्टिकल को छोड़ देना है। तो ए क्या है? आर्टिकल है,
तो इसका पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैपिटल है। क्यों? क्योंकि इसका इस सेंटेंस का ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग तो कैपिटल लेटर होता ही है। तो अ लेटर, देखिए लेटर को क्या, एल कैपिटल। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो टू में टी कैपिटल नहीं रहेगा। मैंने बताया ना, प्रीपोजिशन को छोड़कर, तो प्रीपोजिशन है, इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं रहेगा। द क्या है, आर्टिकल है ना, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल नहीं रहेगा। चिल्ड्रन में सी कैपिटल। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसका भी पहला अक्षर कैपिटल नहीं रहेगा। इंडिया एक वर्ड है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। मतलब क्या कि प्रीपोजिशन को और आर्टिकल को, ये प्रीपोजिशन है और ये आर्टिकल है, इनको छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड है, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखा है, द एंट एंड द ग्रासहॉपर। इसमें देखिए कंजक्शन को मैंने दिखाया। यहाँ पे क्या आपको मिला, प्रीपोजिशन था, आर्टिकल था, ये क्या, इसका पहला अक्षर कैपिटल नहीं है, मतलब स्मॉल रहेगा। यहाँ पे क्या दिखाया मैंने कि एंड क्या है, कंजक्शन है ना, कंजक्शन है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल नहीं रहेगा। मतलब क्या, अब तीनों को मैं कंफर्म कर रहा हूँ। मैंने बताया कि प्रीपोजिशन को छोड़कर, तो पहले सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन, इसको छोड़ा गया, इसको छोड़ा गया, इसमें बात करें तो बस, मतलब प्रीपोजिशन को छोड़ दिया, मतलब प्रीपोजिशन को कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। ओके, फिर क्या, कंजक्शन की बात करें तो दूसरे सेंटेंस में लिखा है कंजक्शन एंड, इसको भी कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। ओके, फिर क्या, आर्टिकल की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका आर्टिकल है द, और यहाँ पे भी आर्टिकल है द, तो द को भी छोड़कर जितने भी वर्ड बचेंगे, जितने भी वर्ड रहेंगे, उन सब का पहला लेटर आपको कैपिटल में ही लिखना होगा। ओके, अगला और लास्ट रूल हमारा है कि भाषा, विषय या फिर राजनीतिक दल या समाचार पत्र या फिर धर्मानुयायियों या फिर जाति या फिर संस्था, ऐसे कोई भी नाम आएंगे तो उनका पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर में प्रयोग करेंगे। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, द हिंदुस्तान टाइम्स, बुद्धिस्ट, ज्योग्राफी और भी। तो इसको मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा कि ये सभी क्या है ना, एक तरह से ये सभी प्रॉपर नाउन है। ओके, मतलब इनको भी हम प्रॉपर नाउन में काउंटिंग कर सकते हैं। तो जितने भी आपको प्रॉपर नाउन दिखाए दे, मतलब किसी का नाम, एग्जैक्ट नेम, मतलब अब राम को राम ही तो कहेंगे, कुछ और तो नहीं कहेंगे, है ना, तो उसको जिसका एक नाम होगा, है ना, प्रॉपर नाउन बोलते हैं उसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी का नाम, जिसको नाम दिया गया हो, उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कैपिटल लेटर में प्रयोग करेंगे, और ये आपका पंक्चुएशन का एक हिस्सा है। इसको आप पार्ट 1 में काउंटिंग कर सकते हैं। पार्ट 2 मैं वीडियो में दूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सिंबल्स का प्रयोग कहाँ होता है। सिंबल्स इन द सेंस कि जैसे क्वेश्चन मार्क होता है, या फिर फुल स्टॉप होता है, या फिर कॉमा होता है, या फिर कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग कहाँ होता है और क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर के। अगला टॉपिक हमारा वही पंक्चुएशन का दूसरा पार्ट, यानी सिंबल्स का प्रयोग कहाँ पे होगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।